सबसे पहले साउथ ज़ोन की बात कर लेते हैं। साउथ ज़ोन में आपको पता है 5 राज्य होते हैं मेनली, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगर आप बात कर रहे हो केरला की, तो केरला की जो राजधानी है वो सबसे बड़ी राजधानी है, कहने का मतलब है लंबी है लिखने में। इसको हम कहते हैं तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, कर्नाटका की बैंगलोर है, आंध्र प्रदेश की अमरावती है और तेलंगाना की हैदराबाद है। अब इन्हें ठीक है, इसके बाद आता है आपका वेस्ट ज़ोन, यानी कि कर्नाटका से ऊपर चलेंगे तो आपको मिलेगा गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। महाराष्ट्र को देखते ही मुंबई दिमाग में आना चाहिए। गुजरात है तो गुजरात में किसका जन्म हुआ था, गांधी जी का, तो गांधीनगर याद आना चाहिए। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जयपुर याद रहती है। और वहीं अगर आप बात करोगे गोवा की, ये हो जाती है पणजी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि 2 और 3 अक्टूबर को विजय सालगांवकर की फैमिली कहाँ गई थी, पणजी गई थी। क्यों गई थी? स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग सुनने गई थी। ये एक फिल्म का रेफरेंस है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने ये फिल्म ना देखी हो, तो आपको गोवा के लिए पणजी याद रखना है। तो आपका साउथ जोन हो जाता है, वेस्ट जोन हो जाता है, तो आपके 9 राज्य और 9 कैपिटल पूरी हो जाती हैं। इसके बाद आप बात करोगे सेंटर की, तो सेंटर में आपको पता है मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भोपाल आता है, तो भोपाल उसकी राजधानी हो जाती है। इसके बाद ऊपर की तरफ चलते हैं, नॉर्थ जोन की तरफ। मैंने आपको बताया था नॉर्थ जोन में 3 राज्य हैं जिनको आप बोलियों से पहचान सकते हो। हरियाणा हो जाता है, पंजाब हो जाता है, हिमाचल प्रदेश हो जाता है। हरियाणा की थोड़ी-सी भाषा राजस्थान से मिलती है। थोड़े बहुत हरियाणवी लोग पंजाबी भी बोलते हैं। तो हरियाणा और पंजाब की तो एक ही राजधानी है चंडीगढ़, ये बात आपको पता होगी। और हिमाचल प्रदेश की हो जाती है शिमला। ये भी आपको पता होगा कि शिमला जो है एक हिल स्टेशन है और हिमाचल प्रदेश का नाम सुनते ही सबसे पहले उसी का आपके दिमाग में नाम आता होगा। इसके बाद जब बात कर रहे हैं नॉर्थ की, तो नॉर्थ के 2 पार्ट और होते हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक उत्तराखंड, यानी कि उत्तर का ही एक खंड। तो उत्तर प्रदेश की है लखनऊ, पहले आप, और उत्तराखंड की है देहरादून, ठीक है? तो नॉर्थ ज़ोन में 5 हो जाते हैं आपके। तो अब आपका साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, सेंटर हो गया, मतलब 50% से ज़्यादा मामला तो हो जाता है। अब हम आते हैं ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ भी 5 इम्पोर्टेंट राज्य होते हैं। 3 राज्यों की लाइन मैंने आपको बताई थी उस मैप वाली वीडियो में। ओडिशा, झारखंड, बिहार, तीनों की काफ़ी सारी बोलियाँ आपस में मिलती हैं, कल्चर भी काफ़ी मिलता है। तो ओडिशा की होती है भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर एक ऐसी राजधानी है जो जल्दी दिमाग पे नहीं चढ़ती है, जल्दी ज़बान पे नहीं चढ़ती है। तो भुवनेश्वर को आप भुवनेश्वर कुमार से याद रख सकते हो। एक क्रिकेटर है भुवनेश्वर कुमार, उससे आप इसको याद रख सकते हो। झारखंड जो है वो रांची है, महेंद्र सिंह धोनी है आपको पता है। और बिहार जो है पटना है, बिहार को याद रखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, पटना तो याद रहता ही है सबको। तो ये लाइन से आप याद रख सकते हो, भुवनेश्वर, रांची और पटना। अब बात अगर ईस्ट साइड की हो रही है तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल भी है, और पश्चिम बंगाल की कोलकाता, बाबू मोशाय, ठीक है, हो जाएगी। अब आपके बीच में एक नाराज फूफा जी हमेशा की तरह। अब फूफा जी को अगर मनाना है, फूफा जी नाराज हैं तो राय की जरूरत है, तो हम राय लेने कहाँ जाएंगे? रायपुर ही जाएंगे, सीधी सी बात है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाती है रायपुर। तो ये आपका ईस्ट जोन पूरा हो जाता है। आपके सारे जोन्स हो जाते हैं, बस एक जोन बचता है आपका जिसमें लगातार 7 स्टेट्स आते हैं, वो है नॉर्थ ईस्ट का स्टेट। नॉर्थ ईस्ट के अंदर 7 सिस्टर्स कहलाती हैं, 7 राज्य कहलाते हैं। एक है आपका अरुणाचल प्रदेश जो कि चाइना से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है, उसकी है ईटानगर। एक है आपका आसाम, जिसकी है दिसपुर, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलांग, मिज़ोरम ऐज़वाल है, नागालैंड है कोहिमा, और त्रिपुरा जो है उसकी अगरतला है। तो ये 7 बैक टू बैक 7 सिस्टर्स आती हैं, इसको आपको याद रखना है। ईटानगर, दिसपुर, इम्फाल, शिलांग, ऐज़वाल, कोहिमा, अगरतला, ठीक है? अब एक और राज्य बचता है जो 2 देशों के बीच में फँसा हुआ है, नेपाल और भूटान, जिसको हम कहते हैं सिक्किम। सिक्किम की जो राजधानी है वो गैंगटॉक है। तो गंगा नदी से गैंगटॉक याद रख सकते हो। कोई भी ट्रिक बना सकते हैं आप। तो ये आपके 28 राज्य हो जाते हैं जिन्हें ज़ोन्स में बाँट के मैंने दिखाया है। ज़ोन्स के हिसाब से अगर आप कैपिटल यानी राजधानी को याद रखोगे, तो वो ज़्यादा ईज़ी हो जाता है आपके लिए। अब आपके पास बचते हैं 8 यूनियन टेरिटरीज़ यानी कि केंद्रीय शासित प्रदेश। अब ज़्यादातर केंद्रीय शासित प्रदेश जो होते हैं उनकी राजधानी उन्हीं के नाम पे होती है, तो उनको याद रखना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। दिल्ली की नई दिल्ली है। इधर से दादरा नागर हवेली और दमन दीव जो कि एक हो गया है, उसकी राजधानी दमन है। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आते हैं जिनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरटी है और पुदुचेरी की पुदुचेरी। इसके बाद 2 और आते हैं, एक है आपका लद्दाख और एक है जम्मू कश्मीर जो कि 2019 में बने थे यूनियन टेरिटरी केंद्रीय शासित प्रदेश। इनकी खास बात यह है कि इनकी राजधानियां 2-2 हैं, मतलब बटी हुई हैं।
अगर आप बात करोगे लद्दाख की, तो लद्दाख की 2 राजधानियाँ हो जाती हैं, एक तो लेह और एक कारगिल, ठीक है? याद रहेगी। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, एक है जम्मू और एक है श्रीनगर, ठीक है? यहाँ पे 4 ऐसे केंद्रीय शासित प्रदेश हैं जिनकी राजधानियाँ उनके नाम से ही मिल रही हैं, तो इनको याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।